श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। हर साल की तरह इस साल भी सावन के शिवरात्रि में पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले ऑनलाइन पूजन कराएंगे और पिछले साल 45 करोड़ से लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने इस पूजन का अभिषेक किया, आनंद लिया और उनकी ज़िंदगी में देवादिदेव महादेव ने खुशियों के भंडार लगा दिए। उन्हें वह मिला जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। साल भर के अंदर उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना भी अतिशीघ्र पूरी हो, चाहे वह संतान प्राप्ति के लिए हो, रोग मुक्ति के लिए हो, नौकरी व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए हो, या कोई और वजह से आप करना चाहते हैं, घर इत्यादि जो भी आपकी मनोकामना है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन शिवरात्रि का ये पूजन आप अवश्य करें। इस बार पूजन कितने बजे से होगा, क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, घर में कैसे आप शिवलिंग बनाना चाहिए और कौन से वर्ण को कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको पूजन कैसे करना है। और मात्र 1 घंटे की पूजन है, 9 से 10 बजे तक। इस बार रात्रि को रखा गया है पूजन का समय, क्योंकि पिछली बार 7 बजे से हुआ था पूजन, जिसकी वजह से बहुत सारे पुरुष जो काम करते हैं ऑफिस इत्यादि में, दुकान में, वह नहीं कर पाए थे इस पूजन को। इसलिए सभी ने पूज्य गुरुजी से आग्रह किया कि इस बार रात्रि को ये पूजन रखा जाए, ताकि परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर इस पूजन का आनंद ले सके और सबको इस पूजन का पुण्यफल प्राप्त हो। तो जैसा कि आपने सुना, इस बार रात्रि को 9 बजे से पूजन शुरू होगी, 10 बजे तक पूजन होगा। और आपको बनाना है पार्थिव शिवलिंग, जो कि आपको मिट्टी ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर के गमले में जो भी फूल का पौधा हो, बेलपत्री का पौधा हो, जो भी हो, मिट्टी उसी गमले की आप उठा लें थोड़ी सी और हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। जब आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपको करोड़ों शिवलिंग निर्माण करने का पुण्यफल प्राप्त होगा। परिवार में कोई भी एक सदस्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पहले ही करके रख ले। परिवार में भले ही 10 लोग हो या 12 लोग हो या 15 लोग हो, तो भी एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कोई भी एक सदस्य कर ले। अगर अलग अलग भाई सब रहते हैं तो अलग अलग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा अगर एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना बनता है, तो एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। अब बात आती है कि कौन से वर्ण से आप संबंधित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, क्योंकि अलग अलग वर्ण के वालों को अलग अलग मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए बताया गया है। जो ब्राह्मण हैं ब्राह्मण जनों जो हैं ब्राह्मण, वह सफ़ेद मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। सफ़ेद मिट्टी मतलब आप उसमें थोड़ा सा सफ़ेद, जो भी आपके घर के गमले की मिट्टी, आप उसमें थोड़ा सा सफ़ेद चंदन मिला दें, तो ये आपका सफ़ेद मिट्टी बन जाएगा। जो क्षत्रिय हैं वह लाल मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। लाल मिट्टी के लिए आपके गमले में जो भी मिट्टी है उसमें आप थोड़ा सा रोली या लाल चंदन मिला दें। इससे आपकी जो पार्थिव शिवलिंग है वह लाल हो जाएगी थोड़ा। और जो वैश्य हैं, वैश्य वर्ण के हैं, वह हल्दी कलर की जो शिवलिंग होती है, तो वह अपनी जो भी मिट्टी लेंगे उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दें, तो वह हल्दी कलर के शिवलिंग का निर्माण करें। और जो शूद्र हैं वह काली मिट्टी का प्रयोग करें। जो शूद्र वर्ण के हैं वह काली मिट्टी का प्रयोग करें। और आप सब जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आप जब मिट्टी लेंगे और उसमें आप चाहे आप उसमें सफ़ेद चंदन मिला रहे हैं या लाल चंदन मिला रहे हैं या पीला चंदन मिला रहे हैं पीली शिवलिंग के लिए, या जो
काली मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं, वो भी आप सब थोड़ा सा जो काली मिर्च होती है, जिसको गोलकी भी कहते हैं या ब्लैक पेपर भी कहते हैं, उसको थोड़ा सा कूट के उस शिवलिंग में बना दें। इससे रोग मुक्ति होती है। इससे आपके घर पे कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। तो शिवलिंग बनाते वक्त जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो शिवलिंग का निर्माण आप पहले ही करके रख लें और रात को जब पूजन होगा तो आप पहले से ही एक थाली में पूजन सामग्री, जो मैं आपको अभी पूरी की पूरी बता दूंगी क्या क्या चाहिए और डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी, आप आसानी से किसी भी पूजा दुकान में जाके खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा दाम नहीं होता है, मात्र 100 से 110 रुपये में आपकी सारी पूजन की सामग्री आ जाएगी। तो ये जो एक रिक्शा भी चलाता है या एक ठेले वाला या कबाड़ी बेचने वाला, जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है, वह भी इस पूजन को कर सकते हैं। इतने कम दाम में आपको पूजन सामग्री मिल जाएगी। और जब ये इस पूजन को करेंगे तो अगले साल देखिएगा कि उनकी स्थिति अभी कैसी थी और अभी से कितनी अधिक बेहतर देवाधिदेव महादेव ने उनकी ज़िंदगी को कर दिया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए पूजन करते वक्त कि क्या क्या सामग्री चाहिए, वो सब आप पहले से एक थाली में सजाकर रख लें। दूसरी बात, निर्माण कैसे करें हो गया, और सामग्री में क्या क्या चाहिए ये भी हो गया। ये तो बता देती हूँ क्या वजह है। तो आप एक बार नोट कर लें कि क्या क्या चाहिए पूजन सामग्री में। 1 लोटा जल, जो कि आपके घर पे ही मिल जाएगा। गेहूं के 21 दाने, ये वंश वृद्धि के लिए है। कमल गट्टे 5, और अगर कमल का फूल मिले तो भी 5। चावल साबुत होने चाहिए, 108 लें। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। काली मिर्च 21, ये रोग मुक्ति के लिए है। काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, सम्मी के पत्र 7, गुलाब के लाल फूल ले ले 7, या गुलाब के फूल ना मिले तो कोई भी सफ़ेद फूल 7 ले सकते हैं। गोल सुपारी 3 ले, 1 गणेश जी बनाएंगे, 1 गौरा जी और 1 संकल्प के लिए। जनेऊ जोड़ा 2, देसी घी का 2 दिया, 1 अखंड ज्योत चलेगी जब पूजा शुरू होगी तब से लेके पूजा समापन तक, और 1 आरती के लिए। फल 5, कोई भी फल आप 5 ले लें। मिठाई प्रसाद के लिए आपकी जो भी यथाशक्ति है, या गुड़ शक्कर इत्यादि। इत्र, पीला चंदन कुछ मात्रा में। मौली कलावा, जिसको नाड़ा या लच्छा बोलते हैं, वह 1। कपूर आरती के लिए। लौंग इलायची तांबुल के लिए। और पंचामृत, जो दूध दही घी शक्कर शहद से बनता है। गंगा जल, और एक थाली में आप पहले से रोली मौली अबीर गुलाल चंदन ये सब पहले से तैयार करके रख लें। रात को जब पूजन शुरू होगा रात्रि 9 बजे, तो जैसे गुरुजी बताएंगे जो जो आपको देने, आप उस वक्त शंकर जी को वो शिवलिंग पे चढ़ाएं। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे, एक जन चढ़ाएंगे, आप लोग सब उनका हाथ पकड़ के रखें, जैसे कि आप सब रुद्राभिषेक में करते हैं। सबको अलग अलग चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई रोग मुक्ति चाहते हैं तो आप लोग काली तिल जो होती है वो एक एक शंकर जी पे जब चढ़ाना होगा बोलेंगे तब चढ़ाइएगा। दूसरी बात कि अगर बीच में लाइन कट जाए तो क्या करें। तो अगर बीच में लाइन कट जाती है तो भी आप दुखी मत होइए, आपको जैसे समझ में आता है आप भगवान को उसी तरह से रिझाने की कोशिश करिए। आपको जो दिल कर रहे कि लाइन चली गई बीच में, आपने काली मिर्च चढ़ा दिया और लाइन चली गई, बाकी सामग्री आपको चढ़ाने के लिए बची हुई है, लाइट आ ही नहीं रही है, तो आपको जैसा दिल करे बाबा को रिझाने का, आप बाबा से कहना कि बाबा मुझे नहीं पता, मैं आपके बहुत साधारण भक्त हूँ, केवल आपको श्रद्धा और भाव से समर्पित करी हूँ। तो देवाधिदेव महादेव अवश्य उस पूजन को ग्रहण करते हैं।
तो लाइन कट भी जाए तो कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से महादेव का पूजन कर लें। दूसरी बात, पूजन करने के बाद सबसे बड़ी बात आती है कि विसर्जन कहाँ करेंगे। तो विसर्जन करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ना तो नदी या तालाब या कहीं मत जाइए, आप अपने घर में ही एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और उसमें जिसमें आपने पूजन किया हो महादेव का, अभिषेक इत्यादि किया हो, उनको आप उस बाल्टी में डाल दें और फिर वो जो जल होगा उसको उसी गमले की मिट्टी में डाल दें, जिस गमले का आपने मिट्टी लिया है, या और दूसरे गमले में भी आप उस जल को डाल दें। तो इससे आपके महादेव आपके घर पे ही हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहेगी। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना चाहिए ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता देती हूँ कि कैसे बनाना चाहिए। और दूसरी बात, और भी अगर आपको पूजन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। तो आप सब तैयार रहे 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि के पूजन के लिए। और मनोकामना पूर्ति का इससे आसान उपाय आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि साल भर में केवल एक बार मौका मिलता है इस तरह के महापर्व महापूजन का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको बताऊंगी कि 2 मिनट में कैसे करेंगे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। आप अपने गमले से मिट्टी ले लें या कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी लेके आएँ। मिट्टी को आप देख लें, इसमें जो भी कंकर हैं आप उसको चुन लें। उसके बाद आप इसको अच्छे से हाथों से दबाएं। हल्के हाथों से दबाने के बाद आप दोनों हाथों से इस तरह करके एक धीरे धीरे एक लिंगाकार आकार में बनाएं। कोशिश करें कि ये आपके 1 अंगुष्ठ के बराबर हो, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर आप अपने हाथों में लें, फिर इसको धीरे धीरे दबाएं। इससे आपको क्या होगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से हमारे हाथों की बिगड़ी हुई रेखा सुधरेंगी। और कल श्रावणी शिवरात्रि के दिन या श्रावण महीने में किसी भी दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपको पूजन का अनंत कोटि फल प्राप्त होगा। हम थोड़ी सी मिट्टी से ही ये करके दिखा रहे हैं, क्योंकि गमले में इतना मिट्टी नहीं होती कि आप बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी का उपयोग कर सके। तो आप थोड़ी सी ही मिट्टी लें। ये देखिए मैंने कितनी थोड़ी सी मिट्टी ली है और ये हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। आप हल्का हल्का प्रेस करें। जब आपका हो जाएगा इस तरह प्रेस करने के बाद तो आप इधर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर ना दें वरना मिट्टी गीली है। और एक जगह फिर जल निकलने के जहाँ पर स्थान होता है, जैसे जो जल है वो निकलता है, तो आप उसी तरह करें धीरे 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 धीरे। इस तरह आप बहुत जल्दी, कल श्रावणी शिवरात्रि है, शाम को पूजन भी होगा पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी के साथ, तो आप सब आराम से बना सकेंगे घर में और आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। पूजन से पहले आप फटाफट इस तरह से शिवलिंग को तैयार करके रख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप घर में जब बनाएं तो आपको सर्प देना ही पड़े, और अगर आपके पास मिट्टी अधिक मात्रा में होंगी तो आप सर्प का भी निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पार्थिव शिवलिंग तैयार है, सुंदर से छोटे से प्यारे से। इनका आकार छोटा अवश्य है पर इनकी महिमा बहुत बड़ी है। तो इस तरह आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और अपनी मनोकामना पूरी कर ले पूजन करके। और एक भगवान को बैठने के लिए आसन के रूप में एक बेलपत्र समर्पित करें और किसी ऐसे जिसमें कोई कटोरी हो या फिर थोड़ा छिछला बर्तन हो उसमें रखें, दीप जो उसमें हो, ताकि जब आप इनका अभिषेक पूजन करें तो ये पानी बाहर की ओर ना गिरे।